नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। हमारा टॉपिक चल रहा था और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर रहिए, क्रम करते रहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मेरा कब होगा, कैसे होगा। आलस भी नहीं करना है कि अभी वैकेंसी तो दूर है, कर लेंगे। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे कि अभी तो फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अपने को अपने क्रम की ओर अग्रसर रहना है, पढ़ाई करते रहना है। जैसे कि अपने मार्ग राजस्थानी में बोला जाता है कि जब राम जी लंका की ओर चढ़ाई करते हैं तब वो सुग्रीव से पूछते हैं कि हे सुग्रीव, राम कहे सुग्रीव से लंका कितनी दूर। तो सुग्रीव जी जवाब देते हैं कि आलसियाँ अड़गी घनी और उद्यमी हाथ हजूर, कि अगर आलस करते हो तो वो बहुत दूर है, और अगर आप उद्यमी हो मतलब कि आप अग्रसर हो, आप अपने काम के प्रति लगातार काम करते रहो, तो ये एक हाथ की दूरी पर है ना। तो अपने को भी अपने काम की ओर अग्रसर रहना है। अपना काम एक ही है, पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ सब आ जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था ये अपना डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण बेसिक पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने दक्षिणाव्रत वामाव्रत भी पढ़ लिए थे। हम लोगों ने परछाई भी पढ़ ली थी। ट्रेन के संबंधी धुएं वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। चलते हैं इसके आगे। एक दो टाइप है जो आपके सामने लिखा है, दिशाओं में परिवर्तन, डायरेक्शन में चेंजेस करता है क्वेश्चन में। कैसे करता है कि आपको अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि सर नॉर्मल डायरेक्शन दी, जितनी भी डायरेक्शन होती है कितनी होती है, 8 होती है। 8 डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। वो उन डायरेक्शन की जगह चेंज करवाता है, उन डायरेक्शन को बदलवाता है। जैसे कि अपन समझे इसको, अपनी 8 डायरेक्शन होती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पप्पू से पढ़ा था तो याद है, और ये उंद्रे से ट्रिक से पढ़ी थी वो भी याद है। ये इनके बीच वाली तो सर मेन उत्तर दक्षिण होती है, तो उत्तर पूर्व, यहां दक्षिण पूर्व, यहां पश्चिम दक्षिण, सॉरी दक्षिण पश्चिम। मेन डायरेक्शन अपने ध्रुव वाली काउंट होती है, तो दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ये जो अपने दिशा है इनमें परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन पूछता है। इसके अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो अपन पहले अपनी मेन डायरेक्शन बना देते हैं। ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। इनके बीच में 4 डायरेक्शन। ये होगी आपके उत्तर पूर्व, ये होगी आपके उत्तर पश्चिम, ये होगी आपके दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये तो है अपनी मेन डायरेक्शंस जो अपने को पता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिशाओं को परिवर्तन कर रहा है, वो बदल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। अब आपके सामने दक्षिण पूर्व कहाँ है कि सर ये वाली है, इसको वो पूर्व बनाएगा। अपने भी बना दो। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम, ये रही दक्षिण पश्चिम, इस साइड वाली को, इसको क्या बना रहा है, दक्षिण। ये अपन भी बना देते हैं इसको दक्षिण। जो इसकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं चलाना है। जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लिखते जाओ। ठीक है, दक्षिण हो गया। फिर उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम, ये रही, इस वाली को क्या बोलना है, पश्चिम। अब अपने दिमाग में आया है कि सर पूर्व के सामने हमेशा पश्चिम होती है, उत्तर के सामने, दक्षिण के सामने हमेशा उत्तर होगी कहा जाए। तो उत्तर को क्या कहेंगे, अभी इनकी पूरी डायरेक्शन बनाओ पहले, तो अभी उत्तर को नहीं बताना है। ठीक है, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर। इन दोनों के बीच की दिशा के सर उत्तर पश्चिम।
ये हो गई आपके उत्तर, ये हो गई पूर्व। इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूर्व होती है, ठीक है। आगे ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व। इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। ये हो गई दक्षिण, ये हो गई आपकी, सॉरी यहां आएगा दक्षिण पूर्व आएगा आपके ना, हाँ ये दक्षिण पूर्व है। और ये हो गई आपके दक्षिण, ये हो गई पश्चिम। इन दोनों के बीच की दक्षिण पश्चिम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आप कि सर क्वेश्चन बोला यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व ये होती है, इसको पूर्व बना दिया। तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम ये होती है, इसको दक्षिण बना दिया। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम वो होती है, उसको पश्चिम बना दिया। पश्चिम के सामने वाली हमेशा पूर्व होती है, पश्चिम और उत्तर के बीच में ये रही आपके, जैसे कि ये हो गई पश्चिम हो गई, पश्चिम के सामने पूर्व हो गई, पूर्व के बाद ये दक्षिण हो गई, दक्षिण के सामने उत्तर हो गई, और ये इन चारों की उपदिशाएं हो गई, हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उत्तर को क्या कहेंगे। अब जो मेन डायरेक्शन है उत्तर वाली, जो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन होती है, जो मेन डायरेक्शन उत्तर वाली है, इसमें नहीं बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए जो उत्तर वाली डायरेक्शन है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। ये उत्तर है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं अब, उत्तर पश्चिम। क्या आएगा अपना आंसर, उत्तर पश्चिम। जो क्वेश्चन दे रहा है उसी लैंग्वेज से, उसी पैटर्न से फॉलो करना है उसको। क्वेश्चन की लैंग्वेज से डायग्राम ड्रॉ करना है, डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन लिखने के बाद चेक करना है कि क्या पूछ रहा है। इजी कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम है, पढ़ा अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन। तो कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी। अब इसमें आएगा उत्तर कौन सी दिशा कहलाएगी, अभी सॉल्व करेंगे। पहले करो, अपनी मेन डायरेक्शन बनाओ। ये हो गई आपके उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम। इनके बीच वाली उत्तर पश्चिम, इनके बीच वाली उत्तर पूर्व, इनके बीच वाली दक्षिण पूर्व, इनके बीच वाली दक्षिण पश्चिम। चारों डायरेक्शन बन गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अब चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। देखो यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ये रही दक्षिण पूर्व, इसको क्या बनाना है, पूर्व बनाना है। तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को वही दक्षिण बनाना है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम ये रही, इसको पश्चिम बोल दिया, तो कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी। देखते हैं, पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया, उत्तर पश्चिम के बीच वाली उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व के बीच वाली उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच वाली दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के बीच वाली दक्षिण पश्चिम बना दिया। अब कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी। पिछला क्वेश्चन था कि किस दिशा को उत्तर कहेंगे, या उत्तर कौन सी दिशा है, कि भी जो उत्तर आती है वो किस दिशा में है प्रेजेंट टाइम में। अब बोल रहा है कि कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी। अब कौन सी दिशा उत्तर कहला रही है, इसके अंदर लैंग्वेज पढ़ना क्वेश्चन से, उसमें था कि आपके उत्तर को क्या कहेंगे, मतलब उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर कौन सी दिशा है। वो अपन ने बता दिया कि उत्तर अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर पश्चिम बता रही है। यह आपके क्वेश्चन है कि कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी, उत्तर कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी। तो सर इसमें उत्तर ये रही, ये उत्तर कहला रही है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, कि सर ये वाली डायरेक्शन है। कौन सी है, उत्तर पूर्व जो डायरेक्शन है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब उत्तर कहला रही है। तो अपना आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। उसमें था कि उत्तर कौन सी दिशा है, इसमें है कि कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी। दोनों में अंतर है और ये अंतर है, यहां क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। बेसिक चीज थी अच्छे से। अगला पार्ट है आपके, अगला टाइप है घूर्णन संबंधी। घूर्णन संबंधी, घूमना,
डिग्री में घूमना। ऐसे तो अपन बाएं दाएं घूम रहे थे, लेकिन अब आपको पूछ रहा है डिग्री में घूमना। इसमें दो चीज अपन ने पहले पढ़ी है, ऐसे घूमते हैं तो दक्षिणावर्त, ऐसे घूमते हैं तो वामावर्त, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट पता है। इसमें दो टर्म यूज होती है, या तो आपको क्वेश्चन में दक्षिणावर्त वामावर्त घुमाएगा, या आपको घुमाएगा बायां दायां। दो ही चीज होती है, या तो पूरा बायां दायां बोल दे तो करना है, या दक्षिणावर्त वामावर्त बोल दे तो करना है, ठीक है। घुमाएगा किस में आपको? डिग्री में। कैसे? जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मली। इसको करना कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, आप नोट डाल देना, आपको जिस डायरेक्शन में घुमा रहा है वो दोनों डायरेक्शन लिखनी है, चाहे बायां हो या वामावर्त हो या दायां हो या दक्षिणावर्त हो। कोई भी वर्ड दे दे दोनों में से, कि सर या ये वर्ड दे दे या ये वर्ड दे दे। ठीक है, इसको आपको घुमाना है। क्वेश्चन बनता है ऐसे कि राम बाईं तरफ से, राम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा में खड़ा है, फिर वो बाईं तरफ से 45 डिग्री घूमता है, फिर दाईं तरफ 90 डिग्री घूमता है, पुनः बाईं ओर 50 डिग्री घूमता है। इस टाइप से आपको डिग्री में घुमाता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे। दो चीज ध्यान रखना, घूर्णन वामावर्त या दक्षिणावर्त होगा या बायां या दाएं से होगा, ठीक है। करते हैं इसके क्वेश्चन को। देखो, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अब इसमें किसको घुमा रहा है? विपरीत दिशा में, सुई की विपरीत दिशा। सुई की विपरीत दिशा कौन सी होती है? वामावर्त, क्योंकि सुई की दिशा होती है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों में घूम रहा है, दोनों लिखो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। सुई की विपरीत दिशा वामावर्त में फर्स्ट उसने घूमा 135 डिग्री। क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है डिग्री से, ऐसे सॉल्व करना है उसको। ये उसका कॉन्सेप्ट है कि आप डिग्री लिखो, डिग्री के बाद सॉल्व करो। देखो, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है। वामावर्त 135 डिग्री, दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम गया। अब इन दोनों में आपको चेक करना है कितने का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है कि सर माइनस करें? 180 में से 135 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 45 डिग्री का। हमें इस व्यक्ति को 45 डिग्री घुमाना है, सिर्फ और सिर्फ। अपने को इसको 180 डिग्री 135 डिग्री इतना नहीं घुमाना है, अपने को इसको 45 डिग्री घुमाना है। और 45 डिग्री भी कहां घुमाना है अभी बताएंगे कि सर 45 डिग्री फिर कैसे घूमेगा। देखो, आप एक तरफ है वामाव्रत, एक तरफ है दक्षिणाव्रत। जिस तरफ ज्यादा घूमता है या जिस तरफ ज्यादा डिग्री घूमता है उस तरफ वो 45 डिग्री घूमेगा। वामाव्रत 135 डिग्री है, दक्षिणाव्रत 180 डिग्री है। कौन सा ज्यादा चला है कि सर दक्षिणाव्रत। अब आपको इसको 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घुमाना है। दक्षिणाव्रत घुमाना है आपको इसको 45 डिग्री, ठीक है। पैंतालीस डिग्री दक्षिणाव्रत घुमाना है। कहां से घुमाना है? जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है,
एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ये खड़ा व्यक्ति, अब इसका मुंह आया दक्षिण दिशा की ओर। ये इसका मुंह है, दक्षिण दिशा में है। या हमने जब 10th में, 7th में, 6th में जब पढ़ी होगी आपने रेखा गणित या कोण बनाए होंगे या त्रिभुज कुछ भी पढ़ा है, या आपको पता है ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 है तो इसके बीच में होगा 45 का। बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। देखो क्या करना है कि हमें पहले वामाव्रत दक्षिणाव्रत निकालना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है। अंतर आया सर 45 डिग्री का। 45 डिग्री ज्यादा किधर है कि सर दक्षिणाव्रत में ज्यादा है। अब इसको प्रारंभिक दिशा से दक्षिणाव्रत 45 डिग्री घुमाओ। ये है दक्षिणाव्रत घूमता है ऐसे, तो ये भी जाएगा इधर, इधर जाएगा इधर ऐसे। 45 डिग्री है, पूरा 90 जाता तो ये आपके उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, ये पूर्व होती है। अगर ये पूरा 90 डिग्री घूमता तो पश्चिम दिशा में चला जाता, लेकिन ये 45 डिग्री घूमा है। 45 डिग्री घूम के यहां रुक गया है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है कि सर ये डायरेक्शन है आपके पश्चिम और दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दक्षिण पश्चिम। अपने कहा है ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम, ये रही, ये इसका आंसर है। बेसिक चीज थी, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को क्वेश्चन देखने में भारी लगता है, दिखण में भारी घणो लागे है, पर क्वेश्चन बहुत हल्को है, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन है। क्या किया था, दोनों के वामाव्रत दक्षिणाव्रत लिखे थे, दोनों को लिखने के बाद दोनों का अंतर निकाला, अंतर निकालने के बाद जो ज्यादा है उस डायरेक्शन में फाइनल घुमा दिया, आंसर आ गया अपना दक्षिण पश्चिम। इसका एक और करते हैं। अनिल पूर्व की ओर सम्मुख है, पूर्व दिशा में है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। ये रहा दक्षिणाव्रत, ये रहा आपके वामाव्रत, ठीक है। घूमता है दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। दक्षिणाव्रत घूमता है 90 डिग्री और फिर 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है। 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है। वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? अब वह कौन सी दिशा में है ये देखिए आप, क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आ रखा है 2018 में। हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को निकाला है जो एग्जाम में आ रखे होते हैं, है ना। तो टेक्निकल टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अनिल पूर्व की ओर सम्मुख है, ये बाद में देखेंगे। दक्षिणाव्रत हो गया, वामाव्रत हो गया, दोनों के बीच में आगे क्या स्टेप आता है सर? अंतर कितने का है? 35 डिग्री, 135 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 45 का डिफरेंस, 45 का अंतर है। किधर ज्यादा है, दक्षिणाव्रत या वामाव्रत? कि सर यहां दिख रहा है वामाव्रत, ये लिखा सा वामाव्रत। आधा क्या पूरा काम हो गया, ना तो इसको 90 डिग्री घुमाना है ना 135 डिग्री घुमाना है, दोनों लिखने हैं, अंतर निकालना है, ये लिखाना है 35 डिग्री वामाव्रत। अब एक बार घुमाना है 45 डिग्री वामाव्रत साइड में। अब किस दिशा में है वो? कि सर पूर्व की ओर है। ये भाई साहब इधर खड़े हैं, पूर्व की ओर है, इधर खड़े। ये होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहां खड़े हैं। घूमना किधर है? वामाव्रत। आपने पढ़ा है वामाव्रत ऐसे घूमता है, ऐसे घूमते 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 ऐसे आएगा। इसको भी अपने को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है। कितना ले जाना है? 45 डिग्री। आधा जाके रुक जाएगा। एक तरफ उत्तर है, एक तरफ पूर्व है, दोनों के बीच में है तो उत्तर पूर्व है। इजी है, उत्तर पूर्व है, ये रहा उत्तर पूर्व, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और आप भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है। एक और डाल दिया, देखो श्रवण उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, देखते हैं। पहले वह 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है, ये लोसा वामाव्रत, ये दक्षिणाव्रत। जो जो क्वेश्चन बोले उसकी तरह करते जाओ काम बस। 45 डिग्री सर वामाव्रत घुमाया, फिर 90 डिग्री वामाव्रत, वापस 90 डिग्री वामाव्रत ही है, ये लो सा, वापस 90 डिग्री वामाव्रत घुमा दिया। फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, 180 डिग्री दक्षिणाव्रत,
घूम जाता है वह अब किस दिशा में देख रहा है, बाद में देखेंगे। अब इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा ना कि ये कितने का आता है। ये तो 180 है ही, ये टोटल कितने होते हैं कि सर 135 डिग्री हुए। 135 डिग्री 180 डिग्री, वामाव्रत वो पूरा वामाव्रत घूमता है 135 डिग्री, पूरा दक्षिणाव्रत घूमता है 180 डिग्री। चलो अपने कॉन्सेप्ट पे, दोनों में अंतर कितने का है, 45 डिग्री का। किसमें ज्यादा है कि सर यहां 135 डिग्री घुमा या 180 डिग्री घुमा, ज्यादा तो 180 है दक्षिणाव्रत में। ये लो सा दक्षिणाव्रत, समझ में आ गया। वामाव्रत दक्षिणाव्रत निकाल दिया, अंतर निकाल दिया, 45 डिग्री मिल गया, दक्षिणाव्रत में मिल गया। चलो क्वेश्चन में फर्स्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, वो श्रवण यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है उत्तर पूर्व की तरफ। पहले वो 45 डिग्री फिर अपन ने घुमा दिया, अब इसको घुमाना है अपने को दक्षिणाव्रत 45 डिग्री। दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है ऐसे, ऐसे चलती है, ऐसे इसको 45 डिग्री, तो यहां से यहां आएगा 45 डिग्री, क्यों इधर जाएगा और तो पूरा 90 होगा। आधा ही घुमाना है, आधा वो पहले चल रखा है, तो आधा यहां घुमाएंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, पूर्व दिशा की ओर। किस में पहुंच गया, पूर्व दिशा की ओर। यह है अपना आंसर, ठीक है। ये थे अपने कुछ आज के कॉन्सेप्ट, पढ़ा हमने। आपके टॉपिक पूरा हो गया है, इसके बेसिक्स और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने सब डिस्कशन कर लिया है। अब आप अच्छे से इसकी टॉपिक की प्रैक्टिस करना। आपका अच्छा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट का, राजस्थान के या स्टेट गवर्नमेंट बोलो, आप राजस्थान बोलो या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी आते हैं। और बेस इजी प्लस मार्केबल क्वेश्चन है, यानी कि मार्केबल टॉपिक है, मार्क्स भी मिलते हैं और इजी टॉपिक भी है। क्यों इजी, क्या इजी था आपने पढ़ लिया, और मार्क्स मतलब कि सर 100% इसके क्वेश्चन आते हैं तो मार्क्स तो मिलते ही अगर इजी है तो। इजी भी है, मार्किंग भी अच्छी है, और रीजनिंग सब्जेक्ट भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप किसी भी एग्जाम में जीके में पूरे में से पूरे नंबर लाने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें आप दावा कर सकते हो सर पूरे नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चन गलत होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होने दूंगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो। और द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ आपका ये सपना साकार होगा कि आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाने की काबिलियत रखोगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नमस्कार।